बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़हीर अब्बास और आप देख रहे हैं पाकिस्तानी व्लॉगर। उम्मीद करता हूं कि आप सब बहन भाई खैर आफियत से होंगे। मेरी अल्लाह पाक से दुआ है कि आप जहां भी रहें हमेशा खुश रहें, आबाद रहें और इसी तरह हंसते और मुस्कुराते रहें। तो चलो शुरू करते हैं आज की सर्कस। ये देखें जी, किसी ने जो है ना वो किताबें ली थी और फिर यहाँ पर रख दी हैं। अब उसको ज़रूरत नहीं है तो रख दी हैं ताकि किसी और के काम आ जाएं। तो ये फ्री में देने के लिए है। वैसे भी लोग दुनिया में बहुत अच्छे लोग हैं। देखो जी, कितनियां प्यारियां खुंबियां उगियां ने, बड़ियां बड़ियां। आज गर्मी काफ़ी है तो ये छाँव देखकर मैं इधर बैठ गया हूँ थोड़ी देर। आज गर्मी काफ़ी यहाँ पर पड़ रही है। नॉर्मल कल तो अच्छा ही था मौसम, लेकिन आज काफ़ी है गर्मी। ये देखें जी, अब बिजली पे जो है ना वो काफ़ी गाड़ियाँ आ रही हैं। तो ये एक पेट्रोल पंप है, मतलब इधर रोड पे ही लगाया हुआ है इनने, और यहाँ से बिजली की गाड़ियाँ जो हैं वो चार्ज आप कर सकते हैं। और इसमें ये वाईफाई का फंक्शन है और काफ़ी सारी चीज़ें हैं। ये रोड पे लगे हुए हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता ये काफ़ी आ रही हैं गाड़ियाँ। आज तीसरा दिन है इस व्लॉग को शुरू किए हुए। तो जब भी जो है ना मैं यहाँ पर आकर इस दरख्त के पास आता हूँ, इधर बैठता हूँ, तो फिर मुझे याद आता है कि व्लॉग भी बनाना है। मैं असल में रोज़ पैदल चलता हूँ और जब भी मैं इधर से गुज़रता हूँ तब तक मैं थक चुका होता हूँ, तो फिर इधर बैठ जाता हूँ। तो ये 3 दिन हो गया मुझे ये व्लॉग बनाते हुए, याद ही कोई नहीं रहता। और जब इधर आकर बैठता हूँ तो फिर याद आता है कि नहीं यार व्लॉग भी बनाना है। पहले देखें बिल्डिंगें जो है ना वो इतने इतने बड़े बड़े पत्थरों से बनाते थे, अब तो ईंटें आ गई हैं और ब्लॉक आ गए हैं। पहले इतने इतने पत्थर बड़े यूज़ होते थे। ये कोई पुरानी बिल्डिंग ख़त्म की है तो क्रेन जो है वो उठा रही है, पत्थरों को लदा कर रही है। मैं कल ऐसे ही जो है ना वो पैदल चल रहा था तो मुझे ख्याल आया कि यार मैं कितना झूठा बंदा हूँ सच में। मतलब इस वाले से झूठा नहीं कि मैं लोगों के साथ कुछ झूठ बोलता हूँ, लेकिन जो है ना मतलब अल्लाह पाक से बड़े बड़े वादे करता हूँ कि ये नहीं करूँगा, वो नहीं करूँगा, ये किया करूँगा। और ऐसा मतलब इस तरह के बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि हर इंसान ही अल्लाह पाक से कोई ना कोई बात करते ही रहता है। तो मैं भी करता हूँ। तो जो है ना वो उस टाइम मतलब कई वादे करता हूँ और फिर जो है ना कोई गलती हो जाती है और फिर वादा टूट जाता है। तो मेरे ज़हन में आ रहा था कि यार कितना झूठा बंदा हूँ मैं सच में। और फिर शैतान जो है ना वो वसवसे डाल रहा था कि भाई अब आपको माफ़ी नहीं मांगनी चाहिए। तो मतलब कि जो है ना वो उस तरह फिर बंदे को खुद भी लगता है कि यार अब मैंने एक बार कहा कि चलो फ़र्ज़ करो कि जैसे नमाज है तो मैंने एक बार कहा कि नमाज़ पढ़ा करूँगा और फिर नहीं पढ़ी, और या फिर कुछ दिन पढ़ी तो फिर छोड़ दी। तो फिर बंदा वादा तोड़ देता है, या कोई और गुनाह करता है ठीक है तो फिर वादा तोड़ देता है। तो शैतान जो है फिर बंदे को जो है ना वसवसे डालता है कि भाई तुम्हें माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। और फिर मुझे ख्याल आया कि नहीं यार, अल्लाह पाक तो कहते हैं कि जो है ना आप जितनी बार भी माफ़ी मांगो अल्लाह पाक को पसंद है और अल्लाह पाक माफ़ कर देते हैं। तो हकीकत में जो है ना शैतान हमें मायूसी दिलवाता है। और आपने भी देखा होगा कि कई बार जो है ना बंदा ऐसे बैठे बैठे जो है ना डिप्रेशन में चला जाता है और मायूस हो जाता है। लेकिन अल्लाह पाक की ज़ात है जो हमें उम्मीद दिलाती है। और हकीकत में जो है ना वो अल्लाह पाक की ज़ात से उम्मीद रखनी चाहिए, मायूस नहीं होना चाहिए। जब भी इस तरह का कोई ख्याल आए तो समझ लो कि शैतान जो है वो हमला कर रहा है। क्योंकि अल्लाह पाक की ज़ात तो कुरान पाक में कहते हैं कि भाई आप जितनी दफ़ा भी गुनाह करो, जितनी दफ़ा भी माफ़ी मांगो, जब तक कि आप माफ़ी मांगना नहीं छोड़ दोगे अल्लाह पाक की ज़ात तो गफूर रहीम है, वो तो माफ़ करने वाली है। तो सच में ये शैतान के वसवसों में ना आया करे। ये देखो जी, जर्मनी में गंदम की फसल, बाद में ना कहना कि जर्मनी में गंदम कोई नहीं होती। ये देखो कितनी सारी गंदम है, यहाँ पर काफ़ी खेती बाड़ी होती है। शैतान का काम ही मायूसी फैलाना है। तो ये 4 दिन की ज़िंदगी है, शैतान से बच कर रहें सच में, ताकि जो है ना वो ज़िंदगी तो ख़त्म होने वाली है और ये सारी चीज़ें इधर ही रह जाएंगी, लेकिन गुनाह हमारे जो है ना वो फिर हमारे साथ जाएंगे। तो कोशिश किया करें कि शैतान से बच कर रहें ताकि अल्लाह पाक की नेमतों का मज़ा जन्नत में उठा सकें। यहाँ तो 4 दिन की ज़िंदगी है। जो जिस बंदे की जो भी एज है, अगर आप गौर से थोड़ा सोचें तो हकीकत में जो है ना कुछ पता नहीं चलता।
چاہے کسی کی 20 سال ہے، 30 سال ہے، 40 سال ہے، 50 سال ہے، تو یہ ایک بالکل ایسا لگتا ہے کہ جیسے ایک فلم کی طرح مطلب دماغ میں ہے کہ یہ زندگی ہم جو ہے نا پیدا ہوئے بچے تھے، جوان ہوئے، بوڑھے ہو رہے ہیں آہستہ آہستہ، کچھ بوڑھے ہو چکے ہیں، کچھ ابھی ہونے والے ہیں جن کو ابھی احساس نہیں ہے، لیکن پتہ نہیں چلے گا اور یہ ختم ہو جائے گی۔ تیل ڈلوانے آیا ہوں تو یہ جو ہے نا مائی کافی دیر کی اس کو پنگا بنا ہوا تھا، لیکن رش ادھر ویسے بھی کافی ہے، باری آ کوئی نہیں رہی۔ اس بیچاری کو شاید سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ پہلے جو ہے نا وہ کافی دیر سے تیل والی جو جگہ ہے وہی اس سے اوپن نہیں ہو رہی تھی، کوئی مسئلہ بنا ہوا تھا، لیکن کوئی بات نہیں، یہ مسئلہ بن جاتا ہے، لیکن جب میں نے کیمرہ نکالا تو اس ٹائم اس نے کر لیا تھا۔ میں جب بھی مایوس ہونے لگتا ہوں نا تو مجھے اللہ پاک کوئی نہ کوئی ایسی چیز دکھا دیتے ہیں کہ جس کو دیکھ کر پھر اللہ پاک کا شکر ادا کرنے کا دل کرتا ہے۔ مطلب ایسے ہی ہے کہ جیسے کبھی کسی ٹائم کو خیال آتا ہے کہ ڈپریشن میں تھوڑا بہت بھی جا رہا ہوتا ہوں یا تھوڑا بہت بھی ایسے مایوسی آ رہی ہوتی ہے تو اللہ پاک سامنے سے کسی نہ کسی کو ایسے انسان کو کوئی معذور دیکھ لیا یا اس طرح کی کوئی چیز دیکھ لی تو پھر لگتا ہے کہ یار اللہ پاک نے کتنی نعمتیں دی ہوئی ہیں سچ میں، اور ہم انسان ہیں کہ ہیں ہی نہ شکرے۔ تو اس طرح جو ہے نا آپ نے سے نیچے لوگوں کی طرف دیکھا کریں اور پھر آپ دیکھیں گے کہ اللہ پاک نے جو ہے نا آپ کو کتنی نعمتیں دی ہوئی ہیں اور ہر بندے کو دی ہوئی ہیں، اور اللہ پاک نے ہر انسان کو جو بھی دیا ہوا ہے سچ میں ہم اس کے قابل ہیں نہیں، لیکن یہ اللہ پاک کا بڑی کرم نوازی ہے۔ تو اللہ کا ورد جاری رکھیں، استغفار کرتے رہا کریں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ تو آج کا ولاگ اسی کے ساتھ ہی ختم کرتے ہیں۔ اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھے۔ اللہ حافظ۔ اور ہاں ٹلی دبا دیا یار پلیز، شکریہ۔